Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to pre-first year online classes. FSC Biology Part 1, Chapter number 4. Today's our topic is cytoplasm. Living contents of a eukaryotic cell are collectively called as protoplasm. अब क्वेश्चन ये है कि जो पहला मैंने लफ्ज़ बोला प्रोटोप्लाज्म का बोला है, और प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल उसको अगर हम डिवाइड करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड अदर इज न्यूक्लियस. दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के हवाले से देखें तो ये एक्वस मीडियम है जिसमें ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें इनसॉल्युबल वेस्ट हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं. ये सब चीज़ें मिलकर साइटोप्लाज्म बना रही होती हैं. और इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, स्ट्रीमिंग यानी नदी की तरह स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो एक्टिव हों, एक्टिव मैस मूवमेंट हो साइटोप्लाज्म के अंदर या पैसिव हों. जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर तीन बेसिक रीजन बनते हैं. साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन्स जिसमें इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तीसरा है जी ऑर्गेनल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स वगैरह आते हैं. सॉल्युबल पार्ट के अंदर साइटोसोल जो है उसमें 90% जो है वो वाटर होता है, जबकि रेस्ट जो है वो पार्ट उसके अंदर आयंस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं. 90% इसके अंदर जो है वो वाटर है. ट्रू सोल्यूशन जो है उसका मतलब क्या है जी? ट्रू सोल्यूशन यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन साइटोप्लाज्म फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है. इसी तरह कोलाइडल सोल्यूशन का टर्म जो आता है वो क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, सोल यानी नॉन विस्कस पार्ट और जेल यानी विस्कस पार्ट. नॉन विस्कस का मतलब है जो गाढ़ा ना हो, जेल जो विस्कस यानी गाढ़ा हो, और ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल जो होता है वो जेल लाइक ही होता है मोस्टली. जब हम बात करें सेल के साइटोप्लाज्म के फंक्शंस में, तो फंक्शन के अंदर नंबर 1, इट एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स. बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे वाइटल केमिकल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं. नंबर 2, इट इज अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस. रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस की एक एग्जाम्पल है. इसी तरह साइटोप्लाज्म के कुछ और फंक्शंस भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. जबकि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म तो हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये मूवमेंट्स जो होती हैं वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कहलाती हैं. साइटोप्लाज्म के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. These channels are often continuous with plasma membrane and also appear to be contact with the nuclear membrane. यानी ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये चैनल्स जो हैं वो एक्सटेंडेड होती हैं. और these membranes have different appearance in different cells. मटीरियल जो इन चैनल्स में प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से सेपरेट हुआ होता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और उन मेम्ब्रेन्स को, उन चैनल्स को, उन कवरिंग्स को हम बोल देते हैं सिस्टर्नी. इनको सिस्टर्नी बोला जाता है. और ये सिस्टर्नी जो होती हैं इनमें अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखें तो दो इसकी अपीयरेंस है. एक तो रफ अपीयरेंस है, रफ, जिस बेस पर इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेसेस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है और उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. फंक्शंस के एतबार से देखें तो ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके सेल की शेप मेंटेन करने में भी रोल है. जहां तक हम कैटेगराइज करें दोनों को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं,
राइबोसोम्स इन्वॉल्व हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में, जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस के बाद उसको स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द सेल भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ है उसकी टाइप, they help in metabolism of various types of molecules, particularly lipids. They are involved into the detoxification of harmful drugs. Number third, they are responsible for the transmission of impulses. For example, muscle cells के अंदर जो कि nerve impulse आती है थ्रू आउट द बॉडी में भी मसल्स को जो मैसेज आता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए वो भी इसी के थ्रू आता है। नेक्स्ट है, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू दी अदर पार्ट। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें एक टेबुलर फॉर्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ का, उसमें ये डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये बहुत अहम डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, और ये वही फंक्शन है जो मैंने अभी आपके साथ पिछली स्लाइड पर डिस्कस किए। अब एक क्वेश्चन है कि इनका कॉमन फंक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। Among all function, this function is the common function of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पास पेपर्स में आ भी चुका है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसी से आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे।